जय हो सकट चौथ माता की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई सकट चौथ के एक बहुत मार्मिक कहानी। का है कि कल यानी कि 6 जनवरी का सकट चौथ के व्रत है। कहीं कहीं एका सकट चौथ कहा जाता है और अक्सर एका संकष्टी गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है, कहीं माघ का चौथ, कहीं तिलकुटा के नाम से जाना जाता है। तो आपके साथ जौने भी कहा जात हो तो वही कही व्रत कल है और वही कथा हम आज सुनावे जात है। का है कि जैसे हलखष्टी में 6 कथा के बिना व्रत अधूरा माना जात है, वैसे गणेश चौथ में 4 कथा के बिना व्रत अधूरा माना जात, पूर्ण नहीं माना जात। एह नाते से कथा सुने सीखें और कल पूजन के समय आप लोग ये कथा कहें और सुने। ये कहानी एक जनी घमंडी रानी के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग कहानी में सुने घमंडी रानी ऐसे कौन काम की ही जौने से कि सकट चौथ माता गणेश भगवान इतना रुष्ट हो गए उनके 4 के चारों राजकुमार एक के दिन मर गए। और वहीं पे जौन उनका दरवान रहा ओके मेहरारू बाझिन रही, वो ऐसा कौन काम के है कि साल भरे के अंदर में ओकरे सुंदर पुत्र पैदा भय। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल अभी ने सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जौने से कोनो भी नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। सकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहन। तो रानी के 4 राजकुमार रहन और रानी बहुते घमंडी रही, काहे से कि धन संपदा उनके भराए रहा, कोनो चीज कमी ना रही और उनके पास भाई संतानो रही, कोनो ऐसी दिक्कत ना रही। ते नाते से वो घमंड में चूर रहत रही। केहू सीधे मुंहे बात ना करत नहीं, ना केहू खिया आवे ना केहू खिया जाए पूजा पाठ में भी, और ना के उनके भाई बोलौते रहा, ना के उनका प्रसाद वगैरह कोनो देत रहा, कोनो चीज के पूजा पाठ हो काहे सब जानत रहा ये अपमान कह दी है, यही मारा तो देत ना रहा। तो ऐसे एक समय की बात है कि वह दिन गणेश चतुर्थी के व्रत रहा है। तो गांव में जैसे सभे व्रत रखत रहा तो क्यों उनके यहाँ प्रसाद ना चढ़ो भिजवावत रहा, लेकिन एक जनी के यहाँ उनके बेटवा पैदा भा रहा तो बड़ी खुश रही। और जौने समय जैसे बेटवा पैदा होत है या जौने साल शादी वादी भा रहा था, गौना आए रहा था बेटवा के, तो वह साल पहाड़ चढ़ावा जाता है। इसे तो 4 पीढ़िया और 4 गंजी चढ़ावा जाता है और थोड़ा सा खाली पहाड़ चढ़ावा जाता है। और जब शादी ब्याह भरात या बेटवा वटवा भरात है तो सवा पसेरी सवा मन ऐसे चढ़ावा जाता है और चढ़ाई के फिर पूरे नगर में गांव में जहां तक पहुंचत आदमी बंटवावत है। तो वैसे भाई उन्हों चढ़ाए उढ़ाए रही, तो ना उनको बुलाए के पूरा नगर में सब जगह गांव में भेजवाए दी कहीं ले सबका प्रसाद दे आवा। अब रानी के लिए सोची रानी महारानी है उनके यहाँ कैसे नाउन और कहाँ से हम भिजवाई दे, तो उनके यहाँ हम खुदे ले जाई धाई प्रसाद दे आई। तो उनकर जेठान रही वो कहीं कि उनके यहाँ तू प्रसाद लेके जात हो, वो अपमान करी है, प्रसादों का अपमान कर दी है, तोहरो अपमान कर दी है, ए नाते उनके यहाँ प्रसाद न ले जा, क्यों ना ले जा। तो वे कहीं कि हमारे पथरे डूब जाम्बा सकट चौथ माता के आशीर्वाद से हमारे बेटवा पैदा भव इतना दिन के बाद, अब हम उनके पूजा के है उनके प्रसाद हम सबके दे, चाहे क्यों घमंडी हो चाहे क्यों अहंकारी हो, प्रसाद तो सब ले ली। तो वह कहीं ना ही वह ना लेती, ए नाते उनके लगे क्यों ना लेके जाते, तो कहीं न नहीं है वो उनकर अपन जिम्मेदारी, लेकिन प्रसाद तो हम सबका बांटब केहू न छोड़। तो कहीं भाई ले जा तोहार इच्छा बा। तब एक ठे दुनिया में 2 ठे गंजी और 2 ठे पीढ़िया धरी और थोड़ा सा पहाड़ धई के लेके, पहाड़ मतलब जौन गुड़ तिल रहा तो पहाड़ कही जाते है। तो ओका लेके राजमहल की तरफ गई। जब वहां पहुंची तो दरबान हुआ गेट पे खड़ा रहा। दरबान से कहीं कि हमका रानी से मिले एक बार। दरबान कहन देखा रानी तो केहू से ना मिलती, उनका सख्त हिदायत बा कि क्यों हमसे मिले न, तो वही नाते से तू मिल ना सकतू, कौन काम बा हमें बतावा। तो वह बताई कहीं कि हमरे बेटवा भरा तो हम सकट चौथ माता व्रत रखे रहे और पहाड़ चढ़ाए रहे, वह प्रसाद लेके आए है रानी के दे। तो दरबान मत जानिए कि रानी ले है ना, जानत रहा भाई कितनी घमंडी अभिमानी है वह। तो वो कहे कि वह केहू से मिलती नुलती ना, ऐसा करा कि प्रसाद हमें दे दा और हम रानी के दे देव। अब तू उनके लगे ना जा सकतू, कहे सुन के सख्त हिदायत बा कि उनसे क्यों ना मिले। तो कहीं ठीक बा प्रसाद पहुंचे मतलब बा हम रानी से मिले ना बा। तो उन्हें एक दरबान कवे प्रसाद दे के चली गई। अब दरबानो तो लई लेहन, लेकिन अब
मने मन डरात रहन कि कैसे रानी के लगे लेके जाई। अब त रानी बड़ी जोर से बिगड़ गई है। भाई तो सब जानता ही रहा, लेकिन हिम्मत बटोर कि भाई प्रसाद आए बत प्रसाद तो देना ही है। तो गए रानी के लगे। रानी के लगे गए कहे रानी साहब गुस्ताखी माफ, कहीं का है हिया का है। तो कहन कि जौन गाँव में जिनी पंडिताइन हई उनके बेटवा भरहा तो सकट चौथ के व्रत रखे रही और उहे प्रसाद लेके आए रही तोहका खातिर। तो आप ये प्रसाद ले ला और खाए ला। तो वे देखें कि गुड़ और तिल यह सब उनके बहुत तेज गुस्सा लाग। उठा के प्रसाद फेंक दही। कहिन कि एका लेके तू हमरे पास आया, तोहरे रच्चो डर लिहाज ना लाग है कि एका लेके तू चला आया। हम अच्छा अच्छा चीज खाए वाली है, छेना खाई, रबड़ी खाई, मलाई खाई और एका हम खा गुड़ और तिल और गंजी ई कुछ हम खाई तो जानत है जौन लेके आ। तू कहे सरे गुस्ताखी माफ होए महारानी, अब ई खाली गंजी तिल नाय है, ई सकट चौथ माता का प्रसाद है, प्रसाद का बड़ा महत्व होत है। तो कहीं चला हमें ज्ञान न बांटा, नौकर है नौकर की तरह रहा, भाग जाए यहाँ से। अब बेचारा सर झुकाए ले का करे। और जौन प्रसाद वे फेंके रही सारा प्रसाद उठाए ले, उठाए के लेके आराम से ओका माथे से लगाए से माता रानी से माफी मांगे और फिर लेके गए अपने घरे। अपने घरे लेके गए तो अपने मेहरारू के देहे सु प्रसाद, कहे कि ले ये प्रसाद तू खाए ला और ई सकट चौथ माता का प्रसाद है। ओए रानी साहब एका फेंक दही और जौन है हम बटोर ले। ओए नाई लिही हम बटोर ले, आधा हम खाई लेत हई, आधा तू खाए ला। काहे से प्रसाद का अपमान ना करे के चाही। तो उन्हों बड़े श्रद्धा से बहुत खुशी के साथ उ प्रसाद लिही। कहीं हम कत क्यों देबे ना करत, बाझिन है सब कहत बाझिन है ए नाते हम कत क्यों प्रसादो नाय देत। ये तो बड़े भाग्य से मिलत है, ले आवा हम जरूर खाब। प्रसाद ली माथे से लगाई और बड़े श्रद्धा भाव से सकट चौथ माता का प्रसाद खाई। अब हर काब है कि थोड़ी ही देर बाद पता चला कि राजमहल में हाहाकार मचा रहा, करुण क्रंदन होत रहा। अब सब सुने भाई पूरे नगर के लोग के राजमहल में कुछ ऐसा होइक बा कि बहुत रोना धोना होत बा, रोना पिटना पड़ा बा। तो सब जुटियाए जे प्रसाद दे रहे वो जुटियाई, बाकी और सब जुटियाए, मतलब पूरे नगर के लोग हैं भीड़ लगाए ले हैं। तो पता चला कि उनके जौन चारों राजकुमार रहन इकट्ठे मर गए। अब रानी सीना पीट पीट खूब रोवत रहे कैसन का होई गे हमार चारों बेटवे मर गए। राजो खूब रोवत रहन। तो वह दरवनवा कहेस महारानी गुस्ताखी माफ, अगर बुरा न मानत हम एक बात कही। तो खूब रोवत रही कहीं अब बुरा माने कोनो चीज बचे ना बा जौन कहे खोए कहा। तो कहन कि हम कहे रहे कि प्रसाद में बड़ा महत्व होत है, तू माता रानी प्रसाद फेंक दिहू और सकट चौथ माता का व्रत लड़कन बच्चन के लिए खास करके होत है और तू आज चौथ के प्रसाद फेंक दिहू, यही कारण से ये दंड तुम्हें प्राप्त भवा। तो रानियों के दिमाग में आया भाई कि बात तो सही है, अब तक तो कमो कुछ ना है भाई, जैसे हम प्रसाद फेंके वही के बाद ऐसे घटना घटी बा। तो उन्हों समझ में आई गलती हमसे भई बा। तो कहीं तो अब हम काओ करी। अब ऐसन करा जौन प्रसाद तू बटोर के लेके गए रहा वह प्रसाद लेके आवा, हमहू खा अपने लड़कनों खियाओ, अपने उनके सबके मुँह में डाऊ। तो हो सका सकट चौथ माता हमें माफ कर दे, हमारे लड़के जिंदा हो जाए। राजा कहन हाँ जल्दी जा अपने घरे से प्रसाद लेके आवा। अब उ कुछ ना बोले कहे रानी साहब गुस्ताखी माफ, अब उ प्रसाद तो ना बचावा, आधा हम खाए ले आधा हमार मेहरारू खाए ले। अब का करें, रानी काटा तो खून ना कहीं, अब का कही। तो वही गांव में तो भाई पूजा पाठ भवे रहा। तो दरबान उनके कहे कि गांव में पूजा पाठ बहुत जने भा बाटे। का जब सकट चौथ के व्रत रहा तो केहू न केहू के यहाँ प्रसाद मिल ही जाए, कहत हम जाई मांग के ले आई। तब तक वहीं में एक जनी कुहारिन रही। तो वह कहीं रानी साहब गुस्ताखी माफ, अगर आप बुरा न माना तो हमरे घरे प्रसाद बा, हम जाई लेके आई। रानी कहीं जा जल्दी से लेके आवा, अब हम केहो ई ना देखब कि के छोट जात है के बड़ा जात है और केकरे हियां के प्रसाद है, तू लेके आवा हम ओका खाब और अपने लड़कनों के मुँह में डाऊब ओका। तो वह गई अपने घरे से सकट चौथ माता के गुड़ और तिल के प्रसाद लेके आई और रानी के दीही। रानी अपन खाई पुआ खाई, राजो खियाई, रोवा करें खावा करें और अपने चारों लड़कियन के मुँह खोल खोल ऐसे गाल दबाए दबाए और उन्नन के मुँहे में थोड़ा थोड़ा प्रसाद डाल दी और सकट चौथ माता से विनती करे लागी, हे सकट चौथ माता हमार लड़के जिंदा कई दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई के बाटे, हमार चारों राजकुमार जिंदा हो जाई हैं। अब हम हर साल सकट चौथ माता के अब व्रत करब। अब सकट चौथ माता तो भाई बड़ी दयालु हैं, गणेश भगवान बड़ा दयालु हैं। जब देखें कि इनका अपने गलती का एहसास होई के बा और प्रसाद उनके मुँह में खियाए रही तो धीरे धीरे चारों राजकुमार
हाथ पैर हिले शुरू भय और थोड़ी देर बाद उठ के बैठ गए। तो चारों जने कहे न रे हम इतनी देर से कहाँ सोवत रहे। तो रानी बहुत खुश हो गई, राजा खुश हो गए, पूरा नगर के सब लोग खुश हो गए। तब कहीं बेटवा तू सब सोवत ना रहा, तू सबे मर गए रहा और हमारे गलती के कारण से भा रहा। हम सकट चौथ माता के प्रसाद फेंक दे रहे, वही कारण से ओका सबका ही दंड प्राप्त भय और हम सकट चौथ माता के प्रसाद के बहुत बड़ा अपमान कहे रहे हैं और हम सबके अपमान करत रहे, लेकिन अब हम केहू के अपमान न करब, सब इंसान का हम भगवान रूप मानब। वही लागे ऐसे संकल्प ली और जब अगली साल सकट चौथ के व्रत आए तब सकट चौथ माता के वह व्रत की ही हर साल करे लागी। और हर काव है जोन दरवान ले जाए के अपने मेहरारू प्रसाद खियाए रहा, वो जोन जन्म भर एक बाझिन रही, उनके ना लड़किया बच्चा होत रहे, सकट चौथ माता के प्रसाद खाते उनका गर्भ रह गए और जब उनका गर्भ रह गए 9 महीना बाद बहुत सुंदर पुत्र पैदा भय और ओनहु सकट चौथ माता का भाई व्रत रखे लागी हर साल और उनका तो बड़ा आस्था पहलवे से उनका श्रद्धा भक्ति रही, लेकिन अब कोनो कारण से उनके बेटवा बिटिया ना आए रहन है। तो अब जब हो गए तो उन्हों सकट चौथ माता हर साल व्रत करे लागी। हे सकट चौथ माता, जैसे रानी के पहले केहू उनके लड़के मरी गए उसके हुक न केहू और जैसे रानी के बाद में केहू उनके मरा हुआ लड़के जियाए दिहू और जौन बाजिन रही दरवान के मेहरारू उनके लड़किया बच्चा ना रहन उनका संतान दे दिहू। वैसे सबके भला करा, सबके घर परिवार के रक्षा करा, जे कथा कहे वहू कहे और जे कथा सुने वहू कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, गणेश भगवान की जय, गौरी माता की जय, सकट चौथ माता की जय।